इसी साल अप्रैल महीने में संसद के उच्च सदन में 100 के आंकड़े पर पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। कारण भी था, राज्यसभा में पहली बार उसके सदस्यों की संख्या 100 के पार जो पहुंची थी। हालांकि शुक्रवार को संपन्न हुए द्विवार्षिक चुनावों के बाद राज्यसभा में तस्वीर बदल गई है। भगवा पार्टी के सदस्यों की संख्या 95 से घटकर 91 रह गई है। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए ताजा चुनाव में उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। ये और बात है कि अभी भी ऊपरी सदन में बीजेपी का दबदबा कायम है। राज्यसभा में कुल 232 सीटें हैं। 2018 की शुरुआत में बीजेपी की इनमें से कुल 68 सीटें थी। ताजा चुनाव के पहले तक उसने ये सीटें बढ़ाकर 95 तक कर ली थी। इसी साल अप्रैल में वो उच्च सदन में 100 के आंकड़े पर पहुंच गई थी। इसी मनोवैज्ञानिक आंकड़े को दोबारा हासिल करने के लिए फिलहाल बीजेपी को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि वो कुछ गणित के साथ इस आंकड़ों को भी हासिल कर सकती है। राज्यसभा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक रिटायर हो रहे 57 सदस्यों को मिलाकर अभी ऊपरी सदन के कुल 232 सदस्यों में बीजेपी के 95 मेंबर हैं। रिटायर हो रहे मेंबर्स में बीजेपी के 26 सदस्य शामिल हैं। वह इस द्विवार्षिक चुनाव में उसके 22 सदस्यों ने जीत दर्ज की है। इस तरह उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ है। निर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने पर बीजेपी के सदस्यों की संख्या 95 से घटकर 91 रह जाएगी। यानी फिर से 100 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा के बाद 41 उम्मीदवारों को पिछले शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। इनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड के उम्मीदवार शामिल थे। इन 41 उम्मीदवारों में बीजेपी के 14 कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए थे। बीजेपी को यूपी में 3 सीटों का फायदा हुआ। वहां से उसके पास 5 सदस्य रिटायर हुए थे, वहीं उसके 8 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2-2 सीटें और उत्तराखंड और झारखंड में 1-1 सीटें मिली। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 16 सीट के लिए शुक्रवार को चुनाव हुए। इनमें से बीजेपी महाराष्ट्र और कर्नाटक में 3-3 सीटें और हरियाणा और राजस्थान में 1-1 सीट जीतने में सफल रही। पार्टी के 2 उम्मीदवार और उसके समर्थन वाले एक निर्दलीय उम्मीदवार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत हासिल की। उनके जीतने की संभावनाएं बेहद कम थी। इस तरह इन 4 राज्यों में बीजेपी को कुल 8 सीटें मिली। ऐसे में कुल 57 सीटों में से 22 सीटों पर उसके उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। बताते चले कि राज्यसभा में साल 1988 में कांग्रेस के पास 108 सदस्य थे। उसके बाद 1990 में हुए द्विवार्षिक चुनाव के बाद उसके सदस्यों की संख्या गिरकर 99 हो गई और 2012-13 के बीच ये संख्या 72 पहुंच गई और अब राज्यसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या मात्र 29 है। वही साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब प्रचंड जीत मिली थी, उस वक्त उच्च सदन राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या 55 थी। उसके बाद इन 7 साल में धीरे धीरे भाजपा ने बढ़त बनाई और उसके सदस्यों की संख्या 95 पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।